जब प्रभु अपने लोगों का भाग्य पुनः स्थापित करेगा, तब याकूब आनंदित होगा और इस्राएल प्रसन्न होगा। यह भविष्यवाणी ऐतिहासिक और लौकिक रूप से घोषित की जा रही है। अर्थात यह मुख्यतः बेबीलोन के बंदियों की मुक्ति की भविष्यवाणी करता है, जो मादी फारसी साम्राज्य के राजा कुसरू द्वारा 539 ईसा पूर्व में पूरी की जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि यह भविष्यवाणी लगभग 1000 ईसा पूर्व 400 वर्ष पहले इस्राएलियों के बंदी बनाए जाने से बहुत पहले की गई थी। फिर भी दाऊद भविष्यवाणी करता है कि इस्राएली जो अभी तक बंदी नहीं थे, मुक्त हो जाएंगे और अपनी कैद से वापस लौट आएंगे, मानो वे पहले से ही किसी विदेशी भूमि में बंदी हों। यदि ऐसा है तो इस भविष्यवाणी का क्या हुआ? इस भविष्यवाणी की घोषणा के लगभग 100 वर्ष बाद इस्राएल दक्षिणी यहूदा राज्य और उत्तरी इस्राएल राज्य में विभाजित हो गया। उसके बाद उत्तरी इस्राएल राज्य को 722 ईसा पूर्व में असीरिया ने नष्ट कर दिया और दक्षिणी यहूदा राज्य को 605 ईसा पूर्व, 597 ईसा पूर्व और 586 ईसा पूर्व में 3 बेबीलोन के आक्रमणों के बाद नष्ट कर दिया गया। इसके बाद हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि 539 ईसा पूर्व में मादी फारसी साम्राज्य के राजा कुसरू ने इस्राएल को मुक्त कराया और उसे अपनी भूमि पर वापस लौटाया। दूसरे शब्दों में हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आज के पाठ में दी गई भविष्यवाणी हूबहू पूरी हो रही है। हालांकि इस वचन की अंतिम पूर्ति इसकी घोषणा के लगभग 1000 वर्ष बाद ही हुई। अर्थात हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यह मसीहा यीशु द्वारा ठीक 2000 वर्ष पहले पूरी हुई थी। जब समय आया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, जैसा कि पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजते हैं, क्रूस पर अपना लहू बहाते हैं और मर जाते हैं। इससे शैतान द्वारा बंदी बनाए गए उसके लोगों को मुक्ति मिली और वे उसके पास वापस आ गए। हालांकि इस भविष्यवाणी की पूर्ण और सिद्ध पूर्ति दूसरे आगमन पर होगी, जब हमारे प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर लौटेंगे। जब ऐसा होगा तो याकूब अर्थात आत्मिक इस्राएली, हमारे परमेश्वर के लोग, शैतान के उत्पीड़न और बंधन से मुक्त होकर अनंत स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जहां वे परमेश्वर में आनंदित और प्रसन्न रहते हुए सदा के लिए रहेंगे। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।